नमस्कार दोस्तों, सिविल ज्ञान में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि जब हम लोग शटरिंग का अरेंजमेंट करते हैं फर्स्ट लिफ्ट का, तो उसको किस तरीके से किया जाए कि वो फैले ना, कहीं से भी किसी भी एंगल से नहीं फैले। उस तरीके से किस तरीके से उसका अरेंजमेंट किया जाए, ये आज हम लोग चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो मैंने आज फेसबुक पे एक पोस्ट देखी, उस पर मैंने एक फ़ोटो देखा। उस फोटो में क्या था कि एक शटरिंग जो है उसकी नीचे से फैली हुई थी, किसी अपार्टमेंट की शटरिंग लग रही थी, वो नीचे से फैल गई थी कंक्रीट करते टाइम पे, और वहाँ से बहुत सारा कंक्रीट बाहर की तरफ निकल गया। तो वैसा क्यों हुआ, उसकी हम लोग एक केस स्टडी करते हैं आज, और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम लोगों को शटरिंग लगानी चाहिए ताकि एक प्रॉपर वे में हम पूरी लाइन और लेवल के साथ में हमारा कंक्रीट का एग्जीक्यूशन जो है वो कर सकें। ठीक है, तो ये किस तरीके से होता है। अब उस इमेज में क्या दिया हुआ था वो देखिए आप पहले, तो आपको समझ में आएगा। तो आप देख रहे हैं इसमें कि नीचे से पूरा कंक्रीट निकला हुआ है और इसके सपोर्ट किस तरीके से लगाए हुए हैं, उसमें एमएस पाइप यूज किया हुआ है, जो कि नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। तो यहाँ पे गलत चीज की हुई है, यहाँ पे गलत प्रैक्टिस है, ये इसको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग भी करते हैं तो भूल जाइए और इस तरीके की प्रैक्टिस मत कीजिए। ठीक है, ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस होती है और शुरू में ये नए नए इंजीनियर्स के साथ में, फ्रेशर्स के साथ में होता है, तो इसको अवॉइड कीजिए कि ऐसा ना हो कभी भी। यहाँ पे किस तरीके का अरेंजमेंट करना चाहिए ये मैं आपको बताता हूँ। जो अरेंजमेंट मैं बताऊंगा वो बहुत ही सिंपल अरेंजमेंट है। मैं यहाँ पे जो हम लोग सोल्जर की लिफ्ट लगाते हैं ना, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हम लोगों को करना क्या है, शटरिंग कैसे करना है, ये थोड़ा हम लोगों को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या किया जाता है। अब ऐसी बल्जिंग ना हो, क्योंकि देखिए जो आपको इमेज में दिखा उसमें आप लोगों ने क्या देखा, फिर से देख लीजिए इमेज को। वहां पे आप लोगों ने क्या देखा, जो ऊपर में और नीचे में जो सपोर्ट लगा रखे हैं, ऊपर में जो एमएस पाइप का सपोर्ट लगा रहा है, मतलब जो भी 1.5 मीटर का सपोर्ट या 1200 mm का सपोर्ट है, जो भी सपोर्ट लगा रखा है वही सपोर्ट, और जो नीचे वाला बॉटम वाला सपोर्ट है जो एमएस पाइप से होकर जा रहा है, वो दोनों ही सपोर्ट एक ही जगह पे जा रहे हैं और पीछे भी एमएस पाइप की हेल्प से वहां पे उसको बंद किया हुआ है। ठीक है, एमएस पाइप से रुक जाता है जनरली, लेकिन वो कब रुकेगा ये मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही कम लोड आए एमएस पाइप पे ऐसा क्या अरेंजमेंट किया जाना चाहिए वो आप लोगों को समझ में आना चाहिए, तभी आप लोग अच्छे से कर सकते हैं, किसी भी लिफ्ट को अच्छे से वहां पे प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम लोग ध्यान देते नहीं है, सुपरवाइजर को हम लोग बोलते नहीं है, उसकी हम लोग गलती पकड़ते नहीं है, सारी चीजें सुपरवाइजर के ऊपर छोड़ देते हैं। और अगर कोई सुपरवाइजर भी ये वीडियो देख रहा हो तो उसको भी बता दूं कि ऐसी प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, और भाई ऐसी प्रैक्टिस को जनरली अवॉइड करना चाहिए। तो ये सबके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हम लोगों को अच्छे से किसी भी स्ट्रक्चर को एग्जीक्यूट करना है, वरना क्या होता है, या तो आपका साउल बिगड़ जाएगा, मतलब वर्टिकलिटी बिगड़ जाएगी, या फिर आपकी लाइन बिगड़ जाएगी जिसको सीधा करने में दिक्कत होगी। ठीक है, ये कुछ इस तरीके की चीजें होती है। खैर, हम लोग वहां पे इसको सारी चीज को हम लोग किसी ना किसी तरीके से हम लोग मैनेज करके और लाइन और लेवल में ले आते हैं, लेकिन फिर भी ऐसी गलतियां ना हो उसके लिए क्या करें। तो अरेंजमेंट क्या होना चाहिए, यहाँ पे अरेंजमेंट ये होना चाहिए कि आप लोगों को नीचे में भी सोल्जर यूज करना चाहिए और ऊपर में भी सोल्जर यूज करना चाहिए। जैसा कि आप लोगों ने इमेज में देखा, नीचे में सोल्जर का कहीं पे भी यूज नहीं हुआ। अगर सोल्जर का यूज होता तो वो लिफ्ट नीचे से कहीं नहीं जाती, और जो नीचे में सपोर्ट लगाए हुए हैं उनकी भी जरूरत बिल्कुल नहीं रहती वहां पे। तो किस तरीके का अरेंजमेंट किया जाना चाहिए, किस तरीके से आप लोग नंबर ऑफ सपोर्ट जो है वो कम कर सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को जल्दी से लिफ्ट करने में हेल्प मिले। तो नीचे में आप लोग जब सोल्जर यूज करते हैं तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को सोल्जर की असेंबली बनानी है। जो हमारा टाई रोड सिस्टम रहता है नॉर्मली, वही हम लोगों को बनाना है। हम लोग नीचे रख के उसको बनाते हैं। अब उसको प्लेस पे लाइए जहां पे हमारे पॉइंट्स है, वहां पे हम लोग को लाना है, और जो बोलते हैं ना हम लोग केड़ा, उनके बीच में स्पेसिंग बनाने के लिए, ताकि जो सोल्जर से वो अंदर की तरफ ना शिफ्ट हो, तो वो लगाना चाहिए। और उसके बाद में उनको वेल्ड करना चाहिए, ताकि क्या होती है कि जो भी हमारी शटरिंग रहती है वो नीचे से इधर उधर शिफ्ट नहीं होती है। ठीक है, अगर आप लोगों को ये अरेंजमेंट पता है तो आप लोग इसको इजीली समझ जाओगे कि मैंने क्या बोला है। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो आपको पहले साइट पे इस चीज की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, या तो आप लोगों ने देखा नहीं है, ऐसा अरेंजमेंट कभी देखा नहीं है आप लोगों ने, या फिर आप लोगों ने कभी एग्जीक्यूशन किया ही नहीं है ऐसी चीज का कि यहाँ पे ऐसी लिफ्ट्स का क्या किया जाना चाहिए। ठीक है, तो नीचे में सोल्जर का यूज हमेशा किया जाना चाहिए, जैसा कि हम लोग सेकंड लिफ्ट में करते हैं ना, ऊपर भी सोल्जर रहता है और नीचे भी सोल्जर रहता है, दोनों तरफ सोल्जर रहता है।
क्योंकि जो नीचे वाली लिफ्ट होती है उसका सोल्जर तो हम लोग खोलते नहीं है, उसी के ऊपर प्लेट चढ़ाते हैं और फिर उसके ऊपर सोल्जर लगाते हैं। लेकिन कभी कभी फर्स्ट लिफ्ट में हम लोग नहीं करते हैं ऐसा, बहुत सारे सुपरवाइजर गलती कर देते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं, ये मुझे नहीं पता, या तो ये उनकी नासमझी है या फिर उनको पता नहीं है, उनको एग्जीक्यूट करना आता नहीं है। तो यहाँ पे ऐसी कॉमन मिस्टेक्स को जो है अवॉइड करना चाहिए। अब यहाँ पे जब आप लोग लगा देते हैं उनको, तो उसको अच्छे से वेल्ड करना जरूरी है केड़े को। अगर आप लोग केड़े को वेल्ड कर लेंगे ना, मतलब जो 16 mm का सरिया या 12 mm का सरिया जो भी है, जनरली 16 mm का करना चाहिए ऐसे केसेस में जब वाल की लिफ्ट जो है चौड़ी हो, और उनको वेल्ड कर दीजिए 1-1 मीटर के इंटरवल पे। ऐसी जगह पे वेल्ड कीजिए जहाँ पे हमारी टाई रोड नहीं आ रही हो, ठीक है। आप लोगों को पहले से वेल्डिंग नहीं करनी है, जब आप लोग सोल्जर लगा देते हैं उसके बाद में आप लोग वो केड़े वेल्ड कीजिए, ताकि आप लोगों को आसानी रहे किसी चीज को करने में। तो जहां पे हमारे टाई रोड का होल आ रहा है उसके जो 2 होल्स आ रहे हैं उनके बीच में केड़ा वेल्ड हो तो अच्छी बात है। वो रेनफोर्समेंट मतलब वो जो सरिया है, वो रोड जो है वहां पे जो वेल्ड हो जाएगी तो अच्छी बात है। फिर वो कहीं नहीं जाएगा, ना इधर खिसकेगा आगे खिसकेगा और ना ही पीछे खिसकेगा, कहीं पे भी नहीं जाएगा, वो एक जगह पे स्टेबल रहेगा और उसको नीचे में सपोर्ट की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। वैसा ही सेम अरेंजमेंट आप लोग फिर प्लेट लगाएंगे और उसके बाद में जब आप लोग ऊपर का सोल्जर लगाते हैं तो ऊपर भी आप लोगों को केड़ा लगाना ही है। जितनी भी आप लोगों की विड्थ आ रही हो, अगर आपकी स्लोप में अबटमेंट है, नीचे में है मान लीजिए 1000 mm का और टॉप में जाके 500 mm हो रहा है, तो पूरी 500 की डिफरेंस है, तो कुछ ना कुछ तो स्लोप बनेगा और कम होगा वहां पे। तो जितना वहां पे स्लोप आने वाला है उतना का केड़ा वहां पे काट देता है कॉन्ट्रैक्टर और कर देता है उसको, तो ऊपर में तो आसानी से हो जाता है। अब सोल्जर क्या होता है, लाइन करने के लिए हम लोग को सपोर्ट लगाने पड़ते हैं, बाकी वो कहीं पे भी इतना लोड नहीं आता है, ना इधर जाता है ना इधर जाता है, बहुत ही कम लोड आता है। क्योंकि जो हमारे कवर जो होते हैं वो रेनफोर्समेंट क्या होता है, मजबूत होता है, तो वो वहाँ पे उसको रेनफोर्समेंट जो है शटरिंग को रोक देता है। फिर भी हम लोग लाइन करने के लिए लगाते हैं, वहाँ पे ऊपर वाले में हम लोग लाइन करने के लिए जो सपोर्ट रहते हैं उनका यूज करते हैं, ठीक है। तो एक तो जो हमारे बाहर वाले जो एमएस पाइप हम लोग सपोर्ट के लिए जो सरिया काटते हैं राफ्ट के अंदर, जब हम लोग सपोर्ट लगाते हैं तो उस पर भी ज्यादा लोड नहीं आएगा, क्योंकि जो नीचे वाला जो शटरिंग है उसका लोड तो पूरा रेनफोर्समेंट ले रहा है, तो उसकी वजह से हम लोगों को कोई भी नुकसान होने वाला नहीं है, ठीक है। तो इस तरह आप लोग जब अरेंजमेंट करेंगे तब आपका अरेंजमेंट प्रॉपर हो पाएगा और आपकी ना तो बल्जिंग होगी उस केस में और नहीं कुछ होगा, ठीक है। और जो हमारी एक लिफ्ट रहती है जो हमारी 1250 mm की रहती है या फिर 1 मीटर की रहती है, उससे ज़्यादा का प्रैक्टिस कभी मत करें, उससे ज़्यादा बड़ी प्लेट ना लगाएं, क्योंकि जब आप लोग बड़ी प्लेट लगाते हैं तो जो बल्जिंग होती है प्लेट के बीच में, प्लेट क्या है बीच में से फैल जाती है, वैसा होता है तो फिर वो पूरा भद्दा लगता है, वैसा भी नहीं लगना चाहिए। एक अच्छे से वहाँ पे फिनिशिंग आनी चाहिए, पूरी लाइन में आनी चाहिए। अगर मान लीजिए बाई चांस आपकी लिफ्ट बढ़ रही है, 1500 mm की आप लोग लिफ्ट कर भी रहे हैं, तो बीच में आप लोगों को चैनल देके या कुछ ऐसा अरेंजमेंट करके आप चैनल देंगे तो अच्छा रहेगा। चैनल देते हैं फिर आप, तो बीच में से आपकी प्लेट जो है वो फैलती नहीं है और अरेंजमेंट अच्छे से हो जाता है। तो इन चीज़ों का कॉमनली जो है आप लोग ध्यान रखिए, तो आप लोगों की शटरिंग नहीं फैलेगी और बहुत ही अच्छे से आपकी फिनिशिंग आएगी। आप लोग देखेंगे जब आप लोग शटरिंग खोल के देखेंगे तो इतनी अच्छी फिनिशिंग आएगी उसकी एकदम लाइन और लेवल में कि आप लोग कहेंगे वाह भाई मेरे हाथ का काम कितना अच्छा हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों को ये कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्योंकि मेरे पास में एक फोटो आया तो मैंने देखा यार भाई अगर इस बंदे के साथ में ऐसा हो सकता है तो ऐसे कितने बंदे होंगे जिनके साथ में ऐसा होता होगा, क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है। जब मैं शुरू में 2010 में जब मैं कॉलेज में गया था तभी से मैं साइट पे आ गया हूं, तो इस तरीके से मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है फील्ड में, क्योंकि मैं कॉलेज कम जाता था, फील्ड में ज़्यादा रहता था। तो वहाँ पे क्या किया मैंने, जब मैंने 2 महीने हुए थे मुझे साइट पे काम करते करते, तब क्या हुआ था मुझसे एक गलती हो गई थी, जैसी इस भाई से हुई है उसी टाइप की एक गलती मुझसे हो गई थी और नीचे से प्लेट फैल गई थी। खैर वो छोटा स्ट्रक्चर था इसलिए वो चल गया, लेकिन अगर वही वहाँ पे बड़ा स्ट्रक्चर होता तो वो नहीं चल पाता। उस दिन के बाद में मैंने कभी भी गलती नहीं की और मैंने अपने दिमाग से सोचा कि यार किस तरीके का अरेंजमेंट किया जाना चाहिए तो मैं ये काम कर सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पे समझाने वाला भी कोई नहीं था। मुझे ऐसी साइड मिली थी जहाँ पे दूर दूर तक कोई इंजीनियर भटकता नहीं था, तो वैसी साइड पे मैंने ऐसी गलती कर दी थी। तो फिर मुझे सोचना पड़ा और मैंने फिर सोचा और मैंने एक ऐसा अरेंजमेंट बनाया। खैर सभी बना लेते हैं, देखिए अपनी अपनी सोच है सबकी, सब अपना अपना अरेंजमेंट बना लेते हैं, लेकिन फिर भी मैंने ध्यान में रख के और ये सोचा और इस तरीके से तब से मैं ऐसी ही चीज़ करते आया हूँ ताकि कहीं पे भी वो शटरिंग नीचे से खिसके ना, ठीक है। अगर आप लोग इस तरीके का अरेंजमेंट कर लेते हैं ना तो वो बिल्कुल एकदम सेफ हो जाता है आप लोगों के लिए, उसमें आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है फिर फर्दर।
और उसके बाद में आप लिफ्ट बाय लिफ्ट जो है ऊपर में आप लोग एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है वो फर्स्ट लिफ्ट होता है, ये ध्यान में रखिए। सबसे इंपॉर्टेंट लिफ्ट जो होती है फर्स्ट लिफ्ट होती है। अगर उसका एग्जीक्यूशन गड़बड़ हो गया तो आपकी सब्सिक्वेंट जो लिफ्ट्स हैं ऊपर की उनमें गड़बड़ हो सकती है। ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। जब आप लोग ये चीज ध्यान में रख के चलेंगे तब आप लोग एक प्रॉपर एग्जीक्यूशन कर सकते हैं शटरिंग का। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको बताया ये चीज ध्यान में रखिए। कभी भी गलत प्रैक्टिस मत कीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये शटरिंग फेल हो जाएगी क्योंकि एमएस पाइप वीक है या कुछ वीक है, एमएस पाइप का तो अरेंजमेंट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, या फिर आपके सपोर्ट कम है, या फिर आपको लग रहा है कि यार जो बाहर वाले सपोर्ट है जो जिसपे हम लोग ऊपर वाला सपोर्ट और नीचे वाला सपोर्ट का जो लोड है वो लेके आएंगे तो वो इतना सफिशिएंट नहीं है कि वो उस लोड को सस्टेन कर पाए, तो वहां पे आप लोगों को कुछ ऐसा अरेंजमेंट सोचना पड़ेगा जो बिल्कुल एग्जीक्यूटेबल हो और अच्छे से आप लोग उसमें अरेंजमेंट बना के और अपने लोड को इंटरनली जितना हो सके इंटरनली राफ्ट के अंदर स्ट्रक्चर के ही अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करें तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान में जरूर रखिए। ठीक है, तो ऐसी ही और चीजों को मैं आपके सामने लेके आता रहूंगा। जब जब भी मुझे ऐसे केसेस मिलेंगे तो मैं आपके साथ में डिस्कस करता रहूंगा। देखते रहिए सिविल ज्ञान।